India today has accessed the inside scoop of the grilling which is being done by the NIA. Rana had visited LET and other camps very often to get training in terrorism. Rana visited these camps with the Pakistani army and with ISI officials. Rana is a resident of Chikbunti in Pakistan. My colleague Jitendra Bahadur is now joining me on the story. जितेंद्र, बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो एनआईए राना से पूछेगा। जो बड़ी बात इस समय निकल के आ रही है, जो एक लिंक स्टैब्लिश करने की कोशिश की जा रही है, जो 26/11 में जो अटैक हुआ वो और उसके पीछे किस तरीके से पाकिस्तानी हैंडलर्स का हाथ था, वो लिंक इस समय एनआईए ढूंढ रही है। बिल्कुल ऐश्वर्या, और इसी बात को लेकर के आज एनआईए दूसरे दिन पूछताछ तहूर राणा से यहां एनआईए हेडक्वार्टर में करेगी, क्योंकि जो यहां पर इंटरोगेशन रूम बनाया गया है 3rd फ्लोर में, वो इंटरोगेशन रूम मौजूद है। वहां पर उसको ले जाया जाता है और उससे पूछताछ कल भी 3 घंटे तक किया गया था, लेकिन उसने बहुत ज्यादा जानकारी नहीं दिया। सिर्फ और सिर्फ उसने कुछ बातें बताई, अपने पारिवारिक स्थिति के बारे में उसने जानकारी दिया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि एनआईए इसमें ये जानना चाहती है कि तहूर राणा का जो संबंध था वो डेविड कोलमैन हेडली से किस प्रकार का था, क्योंकि जानकारी ये भी है कि डेविड कोलमैन हेडली जब भारत आया था तो वो तहूर राणा से लगातार मिल रहा था। उसके फोन कॉल्स डिटेल्स एनआईए के पास मौजूद हैं। 231 से ज्यादा फोन कॉल्स उसने किया था। और डेविड कोलमैन हेडली यहां पर जब 8 बार उसने दौरा किया, चाहे मुंबई हो या फिर कुछ अन्य जगहें हैं, वहां पर वो गया था, तो उसकी भी विस्तृत जानकारी एनआईए तहूर राणा से लेना चाहता है कि कॉल डिटेल्स जब 26/11 हमला हुआ उससे पहले उसने 231 बार बातचीत किया था, तो किस तरीके की बातचीत हुई, क्या क्या उसमें शामिल है, ये जानकारी एनआईए लेना चाहता। वहीं दूसरी तरफ तहूर राणा जो है वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में गया था, जिसमें हापुड़ में एक उसका रिश्तेदार रहा करता था, उसके यहाँ वो गया, मेरठ में गया, आगरा में गया। इन तमाम जगहों की जो लोकेशन है, क्या इंडिया में जो स्लीपर सेल मौजूद हैं उससे उसके क्या संबंध रहे हैं, इस बात की जानकारी लिया जा सकता है। और सूत्र ये बताते हैं एनआईए के कि उसको यहाँ से जो उत्तर प्रदेश की एटीएस है उससे संपर्क एनआईए की तरफ से किया गया है, और वो लोग जो है एनआईए के जरिए यहाँ हापुड़ है, इसके अलावा मेरठ है, आगरा, यहाँ इन लोकेशंस पर ले जा सकते हैं तहूर राणा को। इस तरीके की जानकारी मिल रही है। तो तहूर राणा एक बड़ा आतंकी था। भारत में जब उसको लाया गया तो एक बहुत बड़ी सफलता मानी जा रही है। वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें तो लश्कर तैयबा और हुजी के जो आतंकी थे उससे इसका संबंध था, और पाकिस्तानी आर्मी पूरी तरीके से इसका संपर्क उन आतंकवादियों से कराया था, क्योंकि जब भी वो पाकिस्तान आर्मी में था तो उस दौरान वो जिस वर्दी को पहनता था, जब आर्मी से निकल भी गया तो जब आतंकी संगठनों से मिलने के लिए जाता था तो वो वही वर्दी पहन करके जाता था। तो इस तरीके की जानकारी जो है वो सूत्रों के हवाले से मिल रही है। एनआईए इस पूरे मामले में लगातार जांच कर रही है, और आज दूसरे दिन जब उससे पूछताछ शुरू किया जाएगा तो कई नए खुलासे आज हो सकते हैं। जी जितेंद्र, ये सारी जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। As my colleague was also pointing out, by the end of the day, we could see some more extraction being done in the questioning of Tahur Rana by the NIA officials.